गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम जाने वाले हैं देहरादून। तो कल रात में हम गए थे एग्जीबिशन और वहाँ से आने में हो गया था मैं बहुत ज़्यादा लेट, तो जिसकी वजह से हम लेट सोए थे और सुबह लेट भी जगे हैं। तो हो गई है दोपहर निकलते निकलते। वैसे तो हमें बहुत जल्दी जाना था सुबह, लेकिन हो ही गई यार दोपहर। क्या ही करें, अब थकान इतनी हो गई थी और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। पतिदेव को ड्राइव भी तो बहुत ज़्यादा करनी है, तो उस हिसाब से नींद भी पूरी होना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग फिर उठ गए थे सुबह और जल्दी से सफाई वगैरह करके नहा धो के जो भी हम एग्जीबिशन से खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत लाए थे, खजला और हलवा पराठा वगैरह और नान खटाई वगैरह, तो वो हम लोग मतलब नान खटाई तो लेके आ गए थे साथ में, लेकिन हलवा पराठा हमने थोड़ा बहुत खा लिया था। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली था और सुबह सुबह खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी नाश्ते में थोड़ा बहुत हमने खा के और फिर हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो जल्दी से कूद के पहुंच गए थे गाड़ी में और पतिदेव लेके पहुंच गए गाड़ी फर्राटे से। और हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंचते ही दोबारा से भूख लगने लगी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। फिर क्या था, मैंने निकाली अपनी फेवरेट वाली नान कढ़ाई और मैं तो खाने लगे। और जैसे ही इन दोनों की नाक में खुशबू पहुंची ना, इन दोनों ने मेरे से छीन ली और कहा मैं भी तो खाने दो। वैसे तो यार इन दोनों को भी कुछ नहीं खाया था सुबह से, तो मैंने कहा यार खा लो, क्योंकि गाड़ी तो सीधे मुजफ्फरनगर ही रुकने वाली है अब। तो हम लोग पहुंच चुके थे मुजफ्फरनगर और हमें लगी थी जोरों की भूख, तो हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और हम इतनी देर से पानी पिए जा रहे थे, पानी ही पी जा रहे थे क्योंकि हलवा पराठा खाने के बाद मेरा तो जी घबराने लगा था गाड़ी में बैठे बैठे। तो मैं तो भाई पानी पी जा रही थी। तो हम लोग पहले वॉशरूम गए और हमने फिर खाने पीने की चीज़ें ली। अंकित गए थे मैगडी से उन्होंने आइस टी और बर्गर वगैरह लिया। नहीं चाहिए अभी खा के आया अपन लोग। वे नहीं चाहिए ना, क्यों पीछे पड़ रहे हो? अरे आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे आप तो जाइए यहाँ से, जाइए, हमें नहीं चाहिए। अरे अरे आप पीछे क्यों पड़ रहे हो? हमें नहीं चाहिए ये। लेना पड़ेगा। नहीं, हमने ऑर्डर ही नहीं किया। लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए भैया। ठंडी चाय लेके आए हो। देखो ना, ठंडी चाय लेके आए, इनकी चाय नहीं लेनी हमें। भैया कार उठाओ गाड़ी गंदी हो जाएगी, उठाओ। अरे यार तापी का यहाँ मिल जाएगा ना? कहीं नहीं मिल जाएगा। आप ही सुना नहीं। आप हमें बातों में लगा के अपनी चाय अंदर रखेंगे। ठंडी चाय लाए हैं यार, ये ठंडी चाय लेना नहीं इनकी चाय, ठीक है? ये भैया बर्गर बेच रहे हैं। अरे भैया कहाँ घुस रहे हो आप? भैया अरे भाई चाय बेचते बेचते आप तुम्हारी सीट पे बैठ गए यार, ये अच्छी बात थोड़ी है तुम्हारी। हेलो, हमारा बर्गर भी खा रहे हैं। ये बेच नहीं रहे थे क्या? अच्छा, गलत फहमी हो गई। ये हमारे साथ ही थे गाइस। तो अंकित का तो पता है कि वो मैकपफ बर्गर और आइस टी लेके आए, लेकिन पतिदेव क्या क्या लेके आए वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो भाई इन्होंने तो ढेर लगा दिया चिप्स का। ये तो हर किसी के पसंद की चिप्स लेके आ गए हैं। तो अंकित को तो सॉल्टेड चिप्स ही चाहिए होते हैं और मुझे टमाटो फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो हर किसी की पसंद के हिसाब से सबके लिए चिप्स लेके आए हैं। तो सारा सामान लेने के बाद और गाड़ी में सेट करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे आगे और चलते चलते पहुँच गए थे काफ़ी दूर। फिर हमें थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ यार कुछ खा लेना चाहिए, काफ़ी देर हो गई कुछ खाया नहीं है। अरे यार नेकी और पूछ पूछ इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी खा लेते हैं। बताओ क्या खाना है, पहले बर्गर खाना है या पहले आइस टी पीनी है या फिर मैक पफ? नहीं भाई, हमें तो दोनों चीजें साथ में खानी है क्योंकि बर्गर अटक अटक के जाएगा और आइस टी बिना रुकावट के ऐसे ही चली जाएगी। तो इसलिए हम साथ में खाएंगे ताकि दोनों चीजें आराम से सरक के जाएं। तो बड़ी खुशी हो रही थी यार, मैकडी का बर्गर खाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत दिन से हमने तो मैकडी का बर्गर नहीं खाया था। हमारे जो सोसाइटी में ही है वो भी काफ़ी अच्छा बनाता है बर्गर सिंह वाला, तो हम लोग उसी का बर्गर ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बर्गर खाया ना, मुझे तो मैकडी का बिल्कुल लगा ही नहीं। इससे अच्छा तो मतलब हम जो बर्गर खाते हैं बर्गर सिंह वाले का, वो ज़्यादा सही लगा। मैकडी का नाम ही सेम था लेकिन टेस्ट सेम नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने तो बहुत मुश्किल से अपना आधा बर्गर खाया और बाकी का मैंने पतिदेव को दे दिया। और यहाँ अंकित इतने मजे से खा रहे थे, लग उनको भी अच्छा नहीं रहा था, उनको भी टेस्ट चेंज लग रहा था, लेकिन वो मतलब खा रहे थे अपना, क्योंकि भाई भूख लगी हुई थी तो इतना तो बनता है। और फिर लेके आए थे तो फेंका तो नहीं जाता। तो फिर मैंने मैक पफ ट्राई किया और मैक पफ का टेस्ट तो बिल्कुल सेम था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पतिदेव मैकपफ खा रहे थे ड्राइव करते करते और वो छोटा हो गया, वो अंदर की तरफ नीचे खिसक गया और पतिदेव का रिएक्शन देखने लायक था। तो अंकित आज वो काम करने वाले हैं जो आगे की सीट पे बैठ के हमेशा मैं करती हूँ, उनको खिलाने पिलाने का काम। आइस टी भी दे रहे हैं, कुरकुरे भी दे रहे थे, चिप्स भी खिलाए, मैकपफ भी खिला रहे हैं। तो मतलब सारे काम जो वो खुद कर रहे हैं ना, जो खुद खा रहे हैं वो उनको भी खिला रहे हैं साथ में।
तो गाइस हमारा ब्लॉग देखते देखते आपको भी काफ़ी देर हो गई है, तो आपको भी भूख लगी गई होगी, तो ये वाला चिप्स का पैकेट आपके लिए, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दो इसे, वरना पतिदेव से और अंकित से तो कुछ नहीं बचने वाला, तो इसलिए जल्दी से खा लो वरना फिर ये भी गया ही समझ लो। और मैंने भी जल्दी जल्दी खा ही लिया है, क्योंकि भाई इनका तो ये देहरादून तक चलते ही रहने वाला है, कभी कुछ, अभी ये खत्म हो जाएगा फिर से कुछ खरीदेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मैक पफ, आइस टी या बर्गर। सच में उल्टी जैसा लग रहा है मेरे को, जब से वो मैंने हलवा पराठा खाया है ना सुबह सुबह, 2 ही टुकड़े खाए और ऐसा अजीब सा लग रहा है। जेब तैयार है अंकित की, इसी में मैं उल्टी मारूंगी, खोल के बैठी हूँ मैं जेब पहले, इसलिए जैसे आएगी ना तो इसमें मुँह घुसा दोगे। तो मैंने तो जो सुबह हलवा पराठा खाया था ना, चाहे वो थोड़ा सा ही खाया हो, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे खाने के बाद मैं ना बहुत सारी चीज़ें खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि खाली पेट की वजह से उल्टी आ रही थी, लेकिन वो मैंने जो सुबह चिकना ही खा ली थी ना, उसकी वजह से मुझे उल्टियाँ जैसी आ रही थी, तो मेरा तो बस दिमाग ही खराब हो गया था। ज़्यादा खाता देखो, इसके अंदर चिप्स भी मिलेंगे आपको और ठंडी टी भी मिलेगी, ठंडी चाय। हाँ सही में बैठे हैं ना आदमी, उनसे अपनी बली में चलवा या तो नहीं देखियो यह आदमी सफारी ठीक से नहीं चला रहा, ये इंसान कह रहा है, इनको बहुत पता है। अभी बलून में चलवा के देखेंगे ना, जब बताएंगे हम कैसे चलाए। उत्तराखंड गाना बोरिंग, ये दोनों महापुरुष बोरिंग जिनके साथ में आए हैं। क्या कर रहे होते तुम? सॉरी होती, खाना क्यों नहीं बनाती, कतई ना बनाती। बर्गर ने मेरे लिए लिपस्टिक छुटा दी, इसलिए मैं बर्गर नहीं खाती। रहेंगे कभी पूछेंगे नहीं, पूरा पैकेट साफ कर दिया। चलो ठीक है, मान लिया मैं नहीं खाती टमाटो फ्लेवर, पूछना तो चाहिए। पूछ लिया, चलो ये दिया है, देखो पूछने पे कहने पे दिया है ये। वीडियो बना ली, तो गाड़ी को भी चलते चलते हो गया था बहुत ज़्यादा टाइम, तो उसको लगी थी बहुत तेज प्यास, और उसकी प्यास बुझाने के लिए हमने गाड़ी रोकी थी पेट्रोल पंप पे और भरवा लिया था सारा पेट्रोल। उसकी टंकी फुल करवा के हम लोग निकल चुके थे फिर से देहरादून की ओर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, लांगे वो घुस जाएगा वही का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर, और सहारनपुर में एंट्री लेते ही हमें मिला बंदरों का बहुत बड़ा काफिला, और वो बहुत ज्यादा भूखे थे, और उन्हें देख के हमने गाड़ी रोकी। हमारे पास ऐसा तो कुछ था नहीं, केले वगैरह उन्हें खिलाने के लिए, तो कुरकुरे रखे हुए थे, वही हमने बंदरों को डाल दिए थे, और वो एकदम ऐसे गाड़ी पे चढ़ के आ रहे थे, इतना प्यार दिखा रहे थे भाई, हमें तो डर लग रहा था कहीं फोन छीन के भाग जाए। तो मैं तो अंदर गाड़ी में बैठी रही, पतिदेव गए और बाहर कुरकुरे उनको सबको खिला के, बस अपने फोन का डर लग रहा था कि कहीं वो फोन ना छीन लें। वैसे तो कोई डर नहीं है, वो इतने प्यार से ट्रीट करते हैं, क्योंकि भाई उनको भी पता होता है कि ये चीज़ें खिलाने के लिए आ रहे हैं, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो भी आराम से खा लेते हैं, हाथ में से लेके। इतने प्यार से उन्होंने कुरकुरे खाए थे, मैं तो बस देख ही रही थी कि यार ये इतने प्यार से हाथ से कैसे खिला रहे हैं कुरकुरे। तो देखते ही देखते हमने देहरादून में एंट्री ले ली थी, पहले वो पहाड़ और फिर वो टनल और फिर ये वादियाँ, वाह इतना सुंदर माहौल है। मतलब एंट्री ली थी, पता लग गया कि हाँ कितना ठंडक होने वाला है देहरादून। 1 किलो नीचे चढ़ना है, 2 किलो ऊपर उतरना है, 2 किलो ऊपर चढ़ना है, 1 किलो नीचे उतरना है। ये चढ़ना 1 किलो, हाँ चढ़ रहे हो, क्या 1 किलो चढ़ना है, 1.5 किलो तेरी तुम्हारी। ओ ये तो बिल्कुल गैंगटॉक वाला है। गैंगटॉक में हम ऐसे ही तो रोड बिल्कुल इतने ऊंचे और नीचे नीचे, सिक्किम में और गैंगटॉक में यही हाल था पूरा। तो गाइज हम लोग अभी देहरादून पहुंच गए हैं, और इस ब्लॉग में अगर मैं सारा कुछ बताने लगी तो ये ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाने वाला है, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, और पार्ट 2 में भी आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे हमने क्या क्या किया, क्योंकि देहरादून में हम 2 दिन रुकने वाले हैं। सो गाइज प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, और हाँ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मतलब भूलिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना।